So since we all know we are running a bit late on time, so we'll keep this short and quick. Welcome to Delhi, Shahid. Welcome to Delhi, Mrinal. I hope Delhi is treating you well. Oh, lovely. Yeah, absolutely. Super excited to be here, and thank you everybody for making it. And very happy we're doing it in a nice AC atmosphere. बाहर लू चल रही है. हम लोग अभी फोटो देने गए. हमें realize हुआ हम दिल्ली में आ गए हैं दिल्ली की गर्मी में. So very happy to be here and to see all of you guys. And yeah, thank you for the warm welcome. Thank you. Let's begin with the questions. Guys, can you please pass on the mic? Tanya, there's a lady who has been waiting since before you. If you just आप पूछिए. आंटी आप पूछिए ना. हाँ जी. एक्चुअली ये फिल्म जो है जर्सी एक भारतीय क्रिकेटर रमन लांबा के ऊपर बनी है, तो आपने ये आपने हमें बताया, हमें 2.5 साल से ये बात पता ही नहीं थी जो ये आपको किसने बताई ये बात? नहीं, ये मैडम ये एक तेलुगु फिल्म का रीमेक है, तो वो फिल्म तेलुगु में बन चुकी है और ये उसका रीमेक है. ये फिक्शनल फिल्म है, ये किसी के ऊपर ऐसा पर्सनली आधारित नहीं है जी. सर कंटिन्यूइंग विद दैट, ये मूवी जो जर्सी ओरिजिनल तेलुगु वर्जन है, ये अवेलेबल ऑन YouTube, दैट टू इन हिंदी जी. तो आपको चैलेंजिंग नहीं लगा दैट पीपल सवाल तो पूरा कर लो. मतलब तो आपको चैलेंज नहीं लगा कि ऑलरेडी हिंदी में जब अवेलेबल है YouTube पे, तो पीपल वुड वेदर दे विल गो ऑन? एक तो वो मैंने देखी है वो YouTube वाली, और वो अलग ही कुछ एडिट है, वो अलग फिल्म है, उसमें डबिंग भी कुछ अलग ही मूड. और इनफैक्ट मैंने डायरेक्टर से जब ये बात पूछी थी गौतम से, तो बहुत अपसेट हो गए. नो 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 नो, आई हैव सीन दैट फिल्म, आई डोंट नो व्हाट दे डिड विद द एडिटिंग ऑफ माय फिल्म, दे हैव मेड इट सम अदर फिल्म. तो एक्चुअली मेरी टीम भी एक दो लोग वो फिल्म देख चुके हैं, और उन सब से मैंने यही सवाल पूछा था कि यार क्या लगता है. और उन्होंने फिर तेलुगु फिल्म जब देखी ओरिजिनल, और फिर जब हमारी फिल्म बनी, तो वो एक्चुअली सब हंस के कह रहे थे कि उन्होंने तो कहानी को कुछ पता नहीं, कुछ अलग ही बना दिया है. हैविंग सेड दैट, जब मैंने कबीर सिंह भी की थी, तो लोगों ने ये सवाल मेरे लिए उस टाइम थोड़ा ज़्यादा स्कैरी था कि यार अगर ये लोग राइट हुए तो हमने तो गलत कर दिया टाइप्स. कि यू नो अर्जुन रेड्डी भी बहुत सारे हिंदी गोइंग ऑडियंस देख चुकी थी, और वो अमेज़ॉन पे थी, बहुत सॉरी नेटफ्लिक्स पे थी, लोगों ने बहुत पसंद किया था उसको. और यू नो सो लोगों ने कहा था कि यार ये तो देख चुके हैं लोग फिल्म. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहानियाँ उतनी होती हैं यार, और जब आप एक नई फिल्म बनाते हो तो आपको उसको रीडिस्कवर करना होता है. कबीर सिंह में जब हम लोगों ने बनाई थी, तो हमने दिल्ली में बेस की, कैरेक्टर को थोड़ा सा वो पंजाबी एटीट्यूड दिया, और वर्ल्ड अलग क्रिएट की हमने. DU की एक अलग एक वाइब है, तो हमने वो क्रिएट की. और फिर बॉम्बे का एटमोसफियर, बॉम्बे में डॉक्टर है. इस फिल्म में हम लोग थोड़ा और यू नो हार्डकोर पंजाब, हार्टलैंड के अंदर गए हैं. फिल्म हमने चंडीगढ़ में बेस की है, और फिल्म में प्रॉपर पंजाबी भी बोली जा रही है. ऐसा कहीं भी नहीं है कि हमने सिर्फ हिंदी में रखा है. समझ सकते हैं आप, सब कुछ समझ में आएगा, लेकिन बहुत प्योर लैंग्वेज को यूज़ किया है. और जो वर्ल्ड क्रिएट किया है हमने इस फिल्म के लिए, वो ओरिजिनल फिल्म से बहुत अलग है. तो आई थिंक कम्प्लीटली डिफरेंट एक्सपीरियंस है. मोहाली स्टेडियम का बैकड्रॉप हमने यूज़ किया है. इनफैक्ट लड़की उसमें तेलुगु है, विद्या का कैरेक्टर वो तेलुगु कैरेक्टर प्ले कर रही है. मैं पंजाबी लड़का हूँ, और कॉलेज में हमें प्यार हो जाता है, और फिर उसके बाद शादी के बाद लाइफ कितनी बदल जाती है. तो मुझे इस चीज़ से कभी डर नहीं लगता. मुझे लगता है कि अगर आप अच्छी फिल्म बनाएंगे और कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, उसको एक फ्रेश नज़रिए से बनाएंगे, तो ऑडियंस उसको बहुत फ्रेश वे में अब्जॉर्व करती है. और ऑडियंस भी बहुत अलग है. यू नो जो लोग डब्ड हिंदी फिल्में यूट्यूब पर देखते हैं, वो ऑडियंस थिएटर में शायद नहीं आती एक्चुअली. ये बहुत अलग, बहुत इस पर रिसर्च करके बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं कि हिंदुस्तान में बहुत लोग हैं, और अलग अलग तरह के लोग अलग अलग चीज़ें कंज्यूम करते हैं. जब कबीर सिंह भी हमने रिलीज़ की, तो यू नो इट डिड सो वेल. देयर वर इनफ पीपल, कई ऐसे लोग थे जिनको ओरिजिनल फिल्म अच्छी लगी थी, तो वो क्रिटिकली देखना चाहते थे कि अब हम इनकी बैंड बजाएंगे कि इन्होंने तो अच्छी ख़राब कर दी, क्यों बनाई ये पिक्चर, यू नो. फिर कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने सुना था फिल्म के बारे में कि यार ये फिल्म है, और अच्छा अब ये हिंदी में बन रही है तो देखते हैं. कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने सुना ही नहीं था, तो उनको लगा कि एक फ्रेश फिल्म है. तो यू नो दीज थिंग्स डोंट मैटर सो मच. फिल्म अच्छी होनी चाहिए, और ये बहुत इमोशनल फिल्म है. इस फिल्म का दिल बहुत बड़ा है, और जो ये कहती है, एक्चुअली मैंने जब ये ओरिजिनल फिल्म देखी, मुझे लगा ये कहानी मैं नॉर्थ इंडियन ऑडियंस तक पहुंचाना चाहता हूँ, क्योंकि कहानी ही इस फिल्म का हीरो है. यू नो और जो इमोशंस हैं इस फिल्म के, वो हम सब के लिए यूनिवर्सल इमोशंस हैं. फैमिली का इमोशन है, और बाप बेटे का इमोशन है, और एक
अंडरडॉग का इमोशन है, जो अपने 20s में लाइफ में कुछ कर नहीं पाया तो उसके अंदर की आग जो है चाहता है वो कि 30s में वो कुछ करे अपनी ज़िंदगी के साथ, अपने बेटे के सामने लोग बेटा उसको इज्जत से देखे, प्यार से देखे। तो आई थिंक ये बहुत यूनिवर्सल फिल्म है और हमने कोशिश की है फ्रेश बनाने की, और जितने भी लोगों ने यूट्यूब पे देखी है वो एडिट अलग था ब्रो, वो फिल्म चेंज कर दी है, ये वाली आके देख लो, ये अलग है। एक करके पूछो। Hi Shahid, this is Tanya from ZEindia.com. My question is that your film Jersey is clashing with two films, KGF 2 and Beast. So why do you think none of the filmmakers they try to avoid the clash? ये सर मैं 20 times I've answered it. Now you want me to answer it in a fresh way the 21st time. Your question is why do people not try to avoid the clash? Yeah, why did the filmmakers they did not avoid? For the last many years, बहुत सारी बड़ी फिल्में साथ में रिलीज हुई हैं, स्टार्टिंग विद लगान एंड गदर विच केम आउट ऑन द सेम डे। मैम ये बिजनेस कॉल होता है, क्योंकि थिएटर के अंदर स्क्रीन्स बहुत हैं और छुट्टियों पे ऑडियंस ज़्यादा आती है थिएटर्स में, और लॉन्ग वीकेंड होता है, लोगों के पास टाइम होता है थिएटर जाने का। सो एवरी बिग फिल्म वांट्स टू रिलीज ड्यूरिंग अ हॉलीडे, और 2-3 बड़ी फिल्में हॉलीडेज़ पर यूजुअली आती हैं और चलती हैं। सो देयर इज़ नो इशू विद दैट। इवेंचुअली इट्स अबाउट विच इज़ द गुड फिल्म और किस फिल्म की कौन सी ऑडियंस है और क्या वो फिल्म देखना चाहती है। तो आई थिंक हमारी फिल्म की जो ऑडियंस है वो फैमिली ऑडियंस है, और मेरी पिछली फिल्म फैमिली फिल्म थी नहीं, लेकिन ज़्यादातर फैमिलीज़ ने देखी थी, ये मैंने दिल से फैमिली के लिए बनाई है। और ये नॉर्थ इंडियन फिल्म है और बहुत रिलेटेबल कहानी है, और जो बाकी फिल्में हैं उनका जॉनर अलग है, वो अलग तरह की फिल्में हैं। तो एक्शन हीरो की भी जगह है और कॉमन मैन की भी जगह है। वो कहते हैं ना दैट नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ कॉमन मैन, तो ये कॉमन मैन की कहानी है और बाकी फिल्में जो हैं वो बिग एक्शन फिल्म्स हैं। आई थिंक ऑडियंस काफ़ी अलग है सब फिल्मों की। हाय शाहिद। I also शाहिद। know you believe in box office success. Like, Whether I believe it or not, it exists, right? yeah, because So I have to it's a respect what mega exists. success, it's a mega success. Do you believe in that box office success? Believe in it means it's there only now. What is there not to believe in it? हाय शाहिद। I'm Rahul Jain from Namokar channel. What's up, Rahul Jain from Namokar channel? कैसे हैं आप? शाहिद जी मेरा आपसे सवाल है, आपकी जिस दिन फिल्म रिलीज हो रही है महावीर जयंती का भी एक पर्व मनाया जा रहा है जी जरूर पूरे देश में जी। और महावीर अम्बेडकर जयंती भी है, महावीर जयंती भी है। आई थिंक गुड फ्राइडे तो अगले दिन आता है। आई थिंक कुछ बैसाखी भी है। जी उन्होंने सारी छुट्टियां उसी दिन है, इसलिए हम आ गए। जी Nice strategy. है ना? महावीर भगवान ने ये संदेश दिया है पूरी दुनिया में कि जियो और जीने को, और आज की डेट में हम सब जानते हैं कि एक पीस ही एक ऐसी चीज है जो डेवलप कर सकते हैं हर कोई अपनी कंट्री को। रशिया यूक्रेन के बारे में हम सर जानते मैं हैं। बोल रहा हूँ, आप बहुत अच्छा विश्लेषण दे रहे हैं। आप यहाँ आइए, गद्दी पे बैठिए, मैं वहाँ जाके सुनता हूँ। बस आप ये बताइए आप अपनी लाइफ में कितना फॉलो करते हैं जर्नी। राहुल हो गया सवाल। Hi, Shah. First of all, hi. हेलो हेलो। First of all, I'm your fan बचपन से, and you have no idea. मतलब how एक much- लाइन में मुझे बुढ़ा बना दिया। बचपन से आई एम योर फैन। नहीं, you have no idea कि मतलब मेरे लिए it's like a dream come true. But anyway, again back to the journalism mode. So, okay, and moving over. So basically, you are someone who always focus, and you already said that who always focus on the storyline more than who is going to be there. ये महावीर अंकल को दे दो ना कैमरा, आपके सवाल के साथ वैसे हिले जा रहे हैं। अंकल पकड़ेंगे बहुत अच्छे से। उन्होंने ऐसे जो ऐसे बैठे हैं वो एकदम चौकड़ी मार के ना एकदम स्टैटिक, एकदम हार्डकोर। Always about what exactly your story is going to be, right? And this is anyway your film after 3 years. And the last film ki aapki, that was a blockbuster, right? So transformation, if we talk about your transformation for this film, because this is something which you have never done before, right? So if you will have to talk about your transformation physically as well as mentally, then what will you tell us about the role? So yeah, how exactly you transformed for this role? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच। My name is Saloni, say hi. माय नेम इज शाहिद। हाय सलोनी, मेरे साथ चलो नी। Please एक picture लेंगे। उसने सवाल पूछा यार, मैं छोटा सा जवाब, बहुत बड़ा सवाल था, मैं छोटा सा जवाब दूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम प्लेइंग अ फादर इन दिस फिल्म। मैंने आज से पहले कभी आई नेवर प्लेड अ फादर। इनफैक्ट मेरी पिछली फिल्म में मैं कॉलेज बॉय बना हुआ था और इस फिल्म में अब मैं फादर बन गया हूँ, तो पता नहीं व्हाट्स रॉन्ग विद मी।
बट मुझे ऐसे चैलेंजिंग चेंजेस करना अच्छा लगता है। और फिल्म में मैं एक क्रिकेटर हूँ, तो क्रिकेट की प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ी। और देयर आर 2 पोर्शंस फॉर मी एंड मृणाल, फॉर अर्जुन एंड विद्या। एक यंग कॉलेज पोर्शन है और एक ओल्डर पोर्शन है। ज़्यादातर कहानी इज़ अबाउट द मैरिड कपल। और कहना बहुत मुश्किल है, कबीर सिंह बहुत आउट देयर कैरेक्टर था, इमोशनल इंटेंसिटी बहुत थी उस कैरेक्टर की, प्रॉब्लमैटिक कैरेक्टर था, थोड़ा खिसका हुआ था वो। ये कैरेक्टर जो है ये बहुत रिलेटेबल है। मुझे ऐसा लगा कि जब मैंने ये फिल्म देखी कि मेरे फादर, माय ब्रदर, मेरे फैमिली में लोग, यस आई एम ऑल्सो फादर, सो मेरे फैमिली में जो लोग थे, मुझे ऐसा लगा कि ये उनकी झलकी मुझे इस कैरेक्टर में दिखी, यू नो। और आप शायद आप लोग भी सब जब ये फिल्म देखेंगे तो आपको अर्जुन और विद्या और किट्टू की कहानी में अपनी ज़िंदगी दिखेगी, यू नो। तो ये उस तरह की फिल्म है, ये उस तरह का कैरेक्टर है। ये आपने ज़िंदगी में ये सिचुएशंस देखी हैं और ये एक्चुअली आपकी फिल्म है। सो अर्जुन इज़ अ कैरेक्टर विच आई थिंक इज़ इन ऑल ऑफ अस एंड अ बिग पार्ट ऑफ अर्जुन इज़ इनसाइड मी ऑल्सो। और कुछ लोगों की सिर्फ आंखों में दिखती है, उनकी इंटेंसिटी, उनकी एंग्स्ट उनकी सिर्फ आंखों में दिखती है। तो ये कैरेक्टर बहुत ऐसा है कि अंदर से यू हैव टू रियली फील इट वेरी स्ट्रांगली, यू नो। कुछ लोग होते हैं ना जो नहीं दिखाते कि उनको क्या फील हो रहा है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो दिख जाता है। अर्जुन इज दैट काइंड ऑफ अ गाय। हेलो शाही, जी, विद्या का किरदार निभा रही हूँ। ये लड़की हैदराबाद से है जो तेलुगु बोलती है और अपने फैमिली के साथ यहाँ पे चंडीगढ़ में रह रही है। तो विद्या ने ये सीखा है कि चाहे जो भी सर्कमस्टेंसेस आए, चाहे उनको सपोर्ट मिले या ना मिले, वो अपने घर को चलाएंगी। और किस तरह से वो बहुत ही सोच संभल के, या शी इज़ अ प्रैक्टिकल वुमन, शी इज़ समबडी हु इज़ यू नो, जिनको आप देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं आप अपनी झलक उनमें दिखाई देगी। बहुत प्यार करती है अर्जुन तलवार से, लेकिन वो क्या सर्कमस्टेंसेस के वजह से क्यों वो साथ नहीं दे पाती या देती है, वो आपको 14 तारीख को देखने को मिलेगा। लेकिन बहुत अच्छा लगा मुझे कैरेक्टर प्ले करके, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आपके लाइफ में कोई ऐसे वो एक इंसान ज़रूर होता है जो आपको हमेशा पुश करता है। इस फिल्म में किट्टू है जो अपने पापा को पुश करता है। और एक चीज़ जो मैंने सीखी इस फिल्म में वो ये है कि बाबू मोशा है, ज़िंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। हेलो शाहिद। Shahid, now the question is that in order to get into this kind of character, so what all you have to do the process? I mean, one definitely might be that. Lot of skin treatment. No, that emotional aspect, okay, the emotional journey of the cricketer and the technicalities. या ऑफ कोर्स सबसे पहले तो फिल्म क्योंकि हमने चंडीगढ़ में बेस की है, सो वी वांटेड टू गेट द कल्चरल मिल्यू राइट। जैसा मैंने कहा फिल्म में काफ़ी पंजाबी है और हम चाहते थे कि बहुत ऑथेंटिक लगे, क्योंकि 1990s में एक फैमिली है जो चंडीगढ़ में बेस्ड है और ये एक्स पंजाबी क्रिकेटर है, तो वी वांटेड टू गेट दैट एटमॉस्फेयर राइट। तो काफ़ी काम किया लैंग्वेज पे, डायलेक्ट पे। उसके बाद क्रिकेट पे मैंने कुछ 8-9 महीने अपनी ज़िंदगी के क्रिकेट प्रैक्टिस की, 5-6 महीने फिल्म शुरू होने से पहले। फिर बीच में कोविड की वेव आ गई थी तो फिर से खेलना पड़ा, बिकॉज क्रिकेट में रवानगी होनी चाहिए। इफ़ यू डोंट कीप प्रैक्टिसिंग यू लूज दैट flow, you know. So I practiced another 3 months, and of course there are 2 very distinct looks in this film. One Arjun, who is the older 36-year-old man with a 7-year-old son and a wife, and one Arjun who's in college, who doesn't give a damn about anything, and he's madly in love with Vidya, and he's a successful sports guy. So 2 very distinct looks, and of course everything else is right here and right here, so that is difficult to explain. शायद आपने कबीर सिंह में रोल जो है कि काफ़ी अकेशनल रोल किया था, तो लग रहा है इसमें हमने जैसे इसमें थोड़ा ट्रेलर देखा तो इसमें लगा कि क्या इस तरह से मतलब रोल जो आपने किया क्या सेम ही है या कुछ थोड़ा डिफरेंस है? क्या इसमें किसी तरह से कि आपको किसी मुश्किल का सामना करना पड़ा किसी भी सीन में? थोड़ा जानना चाहिए। पहला पार्ट आपके सवाल का ये है कि दोनों सेम है क्या? ट्रेलर में देखा सर, आप 2.5 घंटे पिक्चर को मौका दीजिए। और मुझे तो ऐसे लगता है कि कबीर और अर्जुन आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। मतलब जब आप शायद फिल्म देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, लेकिन शक्ल वही है। तो कई बार ऐसा होता है कि लोगों को लगता है कि वो झलक दिखती है,
बट हाँ, इंटेंसिटी दोनों के अंदर है। कबीर के अंदर एक अलग तरीके की थी, इनके अंदर अलग तरीके की है। और हाँ, अदर देन दैट मुझे बिल्कुल सिमिलैरिटी दोनों में नहीं लगती। और मुश्किल तब लगती है जब आपको किसी चीज़ से मोहब्बत नहीं होती, लेकिन मुझे एक्टिंग से बहुत मोहब्बत है, तो मुझे मुश्किल चीज़ें एक्टिंग में करना बहुत अच्छा लगता है। और वापस घर जब जाता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है यार आज कुछ कमाया मैंने, कुछ नया सीखा, शायद कुछ कमाया। तो मैं मुश्किल वर्ड नहीं यूज़ करूँगा। हाँ, ज़रूर मेहनत बहुत करनी पड़ती है, मशक्क़त करनी पड़ती है, लेकिन आई लव दिस, तो नो कंप्लेंट्स, आई एम वेरी हैप्पी। आपका हो चुका है, एक मिनट का हो चुका, नेक्स्ट पूछने दो। हाय सर, दिस इज परी फ्रॉम मैग्नेटिक मीडिया। हेलो। हेलो बोथ ऑफ यू। मेरा सवाल आपसे रहेगा शायद कि आपने अपने फादर के साथ ये दूसरी मूवी करी है और एज अ सन आपने उनसे बहुत कुछ सीखा है इन लाइफ में, बट आपका ऐसा क्या आपने इनवाइट किया है इस मूवी के लिए सर से, अपनी कुछ एक्टिंग के लिए अपनी क्या आपने इनवाइट किया है? डैड की पंजाबी ना बहुत कैंट है और मेरी नहीं है, तो मैं ना उनको पंजाबी बोलते हुए देखते रहता था पूरे टाइम। मैं सेट पे भी उनसे कहता था डैड आप, और थे भी चंडीगढ़ में, तो कई बार ना मैं लोगों को भेज देता था, जो लोकल टीम थी वो ज़्यादातर पंजाबी में बात करते थे। मैं कर लेता हूँ बट मैं वो लुधियाना की पैदाइश है तो उनकी बहुत ज़्यादा एकदम परफेक्ट है, तो मैं उनको भेज के ना उनसे बोलता था थोड़ा डैड से पंजाबी में बात करो। मैं सुनते रहता था। तो ये एक चीज़ है जो मुझे डैड की इस कैरेक्टर के लिए स्पेशली और इस फिल्म के लिए मुझे लगा इट्स गोइंग टू बी रियली गुड, कि मैं उनकी पंजाबी, और क्या होता है एज एन एक्टर आप सुनते रहते हो तो वो बैठ जाती है मन में। अगर आप, जैसे हमने ये भी डिसीजन लिया कि हम इंटीरियर पोर्शंस भी जो हैं इस फिल्म के वो हमने पंजाब में ही शूट किए, और वो एक्चुअली यू हैव टू स्पेंड मोर मनी टू डू दैट, क्योंकि आपको पूरा यूनिट यहाँ लेकर आना पड़ता है। बट आई डोंट नो हाउ मच यू न्यू अबाउट दिस, बट वी डिसाइडेड दैट बिकॉज जब आप उस एटमोसफियर में रहते हो तो एक रोज़ सुन के ना वो फेमिलियरिटी आ जाती है, वो कंफर्ट आ जाता है। सो ये डैड से भी सीखा मैंने, और यहाँ वक्त बिताने का मौका मिला नॉर्थ में, स्पेशली पंजाब में, उससे भी बहुत है। आपकी जर्नी काफी स्पेशल रही है और बहुत ही कम टाइम में आपने काफी नाम कमाया, काफी सुपरस्टार में ऋतिक करें और शाहिद कपूर करें, क्योंकि टीवी के टाइम से हम आपको फॉलो करते हुए आ रहे हैं और बहुत कम टाइम में आपने बहुत अच्छा नाम किया है। तो किस तरह से आपने अपनी पूरी जर्नी देखनी है अभी जर्सी तक, और टीवी के शूट की बात करें या बॉलीवुड के शूट की बात करें, कितना डिफरेंस होता है दोनों में, अगर आप अपने हिसाब से? डिफरेंस ये है कि एक शो 2, 3, 4, 5, 6, 7 अभी तक चल ही रहा है, लेकिन एक फिल्म की एक लाइफ होती है और उसी लिमिटेड सीन्स में आपको बहुत ज़्यादा बयान करना होता है। सो जर्नी अगर आप मुझसे पूछें तो बहुत ही अनोखी है, ये मेरी खुद की अपनी जर्नी है और मैं बहुत प्राइड लेती हूँ। आई एम वेरी प्राउड दैट आई गॉट अपॉर्चुनिटीज़, काफ़ी सारे फिल्म मेकर्स ने मुझ में फेथ दिखाया और आई वॉज वेरी हंग्री टू परफॉर्म अ गुड कैरेक्टर। मैं बस ये कहना चाहूँगी आप सब लोगों के लिए कि एक एक्टर के बीच में एक ही चीज़ कॉमन होती है, वो है कैमरा। वो ज़रूरी नहीं है कि टीवी के लिए है तो फिर अलग एक्टिंग करूँगी लाइक दैट, और या फिल्म के लिए तो मैं बड़ा ऐसे करूँगी। इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स जस्ट द मीडियम इज वुड बी डिफरेंट बट कैमरा ऑलवेज स्टेज द सेम। जस्ट वॉन्ट टू थैंक ऑल माई फिल्म मेकर्स, क्योंकि बहुत कम ऐसे फिल्म मेकर्स होते हैं जो इस स्टीरियोटाइप को ब्रेक करके एक टीवी के कलाकार को कास्ट करते हैं। बहुत अच्छा लगता है जब मेरे टीवी के एक्टर्स मुझे आके बोलते हैं कि मृणाल आप हमारे लिए एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। और आई थिंक द कैरेक्टर्स आई प्ले, जो कैरेक्टर्स मैं कर रही हूँ उसके थ्रू ऑल्सो आई वॉन्ट टू मेक श्योर कि काफ़ी सारी लड़कियाँ मुझसे कनेक्ट हो और अपने आप को विक्टिमाइज करने के बजाय अगर वो खुद मैदान में बल्ला उठा के छक्के और चौके लगाए तो मज़ा आ जाएगा, क्यों नहीं।